नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम बात करेंगे आज सेकंड ग्रेड हिंदी को लेके और अपन जिसकी बात कर रहे हैं भ्रमर गीत सार का ये भाग रहेगा और ये रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो इसके संपादक रहते हैं। ठीक है, आज हम जो है वो एक ही पद को लेके बात करेंगे, वो है पद नंबर 17वें पद को लेके बात करेंगे। काफ़ी लंबा पद है, पूरा का पूरा वीडियो जो है इसका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं आज इस एक ही पद को लेके। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे राग नट में ये पद लिखा गया है। क्या लिखा है देखो कवि ने कि उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दे। तो देखिए, उद्धव के आगमन पर सभी गोपियाँ जो है वो एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से जो है शोरगुल करने लगती हैं कि उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञानोपदेश है वो किसी को सुनाई नहीं देता है। वही उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दे। देखिए, उद्धव का जो उपदेश है वो किसी को सुनाई नहीं देता है। और एक सखी ने कहा कि हे सखियों, एक जो गोपी है, सखी की जगह आप गोपी भी लिख सकते हो, एक गोपी जो है वो कहती है कि सखियों, उद्धव जी जो कुछ कह रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक क्यों नहीं सुनती हो। देखिए, सुना नहीं, गोपियों ने काफ़ी शोरगुल उनकी वजह से हो गया था, गोपियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो गया था। तो उन्होंने जो है अपनी सखियों को कहा है कि हे सखियों, आप उद्धव द्वारा जो कुछ संदेश दिया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक आप क्यों नहीं सुन रहे हो। तो सुंदर श्याम सुजान, सुजान सज्जन के लिए यहाँ पर आया है। पठायो मान दे, पठायो का मतलब होता है भेजना, पठायो का मतलब क्या होता है, भेजना होता है। मान दे यानी मानपूर्वक, सम्मानपूर्वक। तो देखिए, गोपी यहाँ पर क्या कहती है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इन्हें श्याम सुंदर, देखिए सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने बहुत सम्मान के साथ में इन्हें भेजा है। कोऊ कोऊ आयो उत ताए जिते नंद सुवन सुधारे। ये तो क्या है, वहाँ से यहाँ आए हैं। कौन, उद्धव जी तो भाई मथुरा से जो है वो गोकुल में आए हैं और जहाँ हमारे श्री कृष्ण रहते हैं, नंद सुवन सिधारे, जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, हमारे प्रिय श्री कृष्ण रहते हैं, उस जगह से ये आए हैं। बे बेनु धुनी, बेनु यानी वेणु की जो ध्वनि है, वाणी, बेनु यानी वाणी, धुनी होए मनो आए नंद प्यारे। तो देखिए, यहाँ पर वाणी किसकी बताई है, बेनु मतलब बंसी की, बांसुरी की जो वाणी है, ध्वनि यानी ध्वनि, तो बंसी की आवाज़ भी की तरह हो रही है। देखो, बंसी की आवाज़ भी इसी की तरह हो रही है जैसे श्री कृष्ण यहाँ आ किया करते थे। भाई, श्री कृष्ण जिस प्रकार बंसी की आवाज़ किया करते थे वही ध्वनि आज भी हमें सुनाई दे रही है। धाई सब, धाई यानी दौड़ना, सब गल गाजी के उयो उयो देखे जाए। तो देखिए क्या होता है, ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण आ गए हैं। और ये बात सुनकर, ये बातें सुनकर सभी गोपियां जो है वो आनंदित होकर उस तरफ दौड़ पड़ती हैं। और फिर जाकर क्या देखा, देखो कि ले आए ब्रजराज पे ओ, सॉरी यहाँ पे उदो है, यहाँ पे भाई उद्धव देखो जाए। तो देखिए, और जाकर क्या देखते हैं कि उद्धव जो है वो आ गए हैं। उद्धव को जब उनको नजर आते हैं तब देखिए क्या होता है कि ले आई ब्रजराज पे हो आनंद उर ने समाए। तो वे उद्धव को नंद जी के पास लेकर आती हैं और उन्हें देखकर गोपियों का जो मन है वो आनंद से भर जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई, देखो एक एक लाइन का मैंने उसी हिसाब से दे रखा है, मोटा मोटा जो इसका अर्थ हो सकता है वही मैं आपका बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़्यादा गहराई में जाने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपको मतलब इतना समझ में, मेरा मानना है कि इतना अगर आपके समझ में आ गया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और ख़तरनाक साबित इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको जब बहुत ज़्यादा गहराई में लेके चले जाएंगे, देखो इससे ज़्यादा जो इसका वास्तविक अर्थ है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा अगर आप गहराई में जाएंगे, गहराई में जाने का मतलब है इन्हीं लाइनों को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता आपके लिए। इसका जो मुख्य अर्थ जो है वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया है। फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आए तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। चलिए देखिए, मैं एक बार फटाफट से इसको दोबारा से बता देता हूँ कि उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दे। तो देखिए, उद्धव के आगमन पर सभी गोपियाँ जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगती हैं, शोरगुल वो करने लगती हैं। तो उन्हीं के जो उपदेश, जो उद्धव था वो जो उपदेश दे रहा था वो किसी को सुनाई नहीं देता है। तो एक गोपी, एक सखी जो है, एक गोपी जो है वो सभी सखियों को कहती है, अपनी सहेलियों को कहती है कि उद्धव के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है तुम उसे ध्यानपूर्वक क्यों नहीं सुन रही हो। अन्य गोपियों को कहती है सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, इसे हमारे सुंदर श्री कृष्ण ने जो है बड़े सम्मान के साथ में यहाँ पर भेजा है, हमारे लिए ही भेजा होगा, तो इनकी बातों को ध्यानपूर्वक आप सुने। को आयो उत ताए जीते नंद सुवन सिधारे। और वे वहाँ से आए हैं भाई, जो उद्धव जी हैं वो मथुरा से आए हैं जहाँ पर हमारे श्री कृष्ण गए थे।
वह बेनु धुनी होए मानो आए नंद प्यारे। तो देखो उसी प्रकार की जैसी श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे, उसी प्रकार की जो मुरली है, मुरली की जो ध्वनि है वो हमें सुनाई दे रही है। शायद श्री कृष्ण यहाँ पर पधार गए हैं, आ गए हैं। धाई सब गलगाजी के ऊपर उधो देखियो जाए। तो देखिए ये बात सुनकर, उस गोपी की बात सुनकर सारी की सारी जो गोपियां हैं वो दौड़ लगाती हैं, भागती हैं उस तरफ जिस तरफ श्री कृष्ण के आने की उनको भाई आभास था कि श्री कृष्ण इधर से आएंगे। तो उस तरफ वो सारी की सारी दौड़ती हैं और तुरंत जाकर वहाँ पर देखती हैं कि यहाँ पर तो कौन आए हैं, उद्धव जी आए हैं, श्री कृष्ण नहीं आए हैं। ले आई ब्रजराज पे हो आनंद उर न समाए। और उद्धव जी को जो है वो कहाँ पर ले जाती हैं, ब्रजराज, ब्रज में राज किसका था, नंदराज जी का था। तो नंदराज जी के पास उसको लेकर आती हैं और वे आनंद से जो है प्रफुल्लित हो जाती हैं, उनके मन में आनंद जो है वो भर जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। चलिए मैं अगले पद को लेकर बात करूं। अगला पद जो क्या है अपना 17वां पद चल रहा है, उसी को मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड करके जो है इस हिसाब से आपके लिए तैयार किया है। देखिए, अर्घ आरती तिलक दूब दधी माथे दिनी। तो देखिए गोपियों ने उद्धव को जो है किस प्रकार उसका स्वागत किया है, उद्धव का किस प्रकार स्वागत वो करती हैं। तो सबसे पहले क्या किया, गोपियों ने जो है उद्धव को अर्घ्य दिया है, जैसे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं उसी प्रकार अर्घ्य दिया है। उनकी आरती उतारी है, देखो आरती उतारी है। और मस्तक पर तिलक, मस्तक पर क्या किया है, तिलक लगाया है। और दूब दधी माथे दिनी, और दूध और दही का टीका भी, दूब और दही का जो टीका है वो भी वो उनके माथे पर लगाती हैं। ठीक है, कंचन कलश से भराए आनी परिक्रमा करी। और देखो इसके बाद में क्या करती हैं, कंचन कलश यानी स्वर्ण घट को जो है जल से भर के उसकी परिक्रमा करती हैं, उद्धव जी की वो परिक्रमा करने लग जाती हैं। गोप भीर आंगन भई, भय की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है कि गोप भीर आंगन भई मिली बैठे जादव जात। तो देखिए क्या होता है, उद्धव के आगमन पर देखिए जैसे ही समाचार मिलता है तो नंद के आंगन में जो गोपों की जो भीड़ है वो लग जाती है। बहुत सारे गोप जो है वहाँ पर आ जाते हैं, जो किसी समय श्री कृष्ण के साथ वो रहे थे, गायों को उन्होंने चराया था। तो वे सारे के सारे जो है आ जाते हैं वहाँ पे। जादव जात की बात उन्हीं के लिए की गई है कि गोप थे उनकी भीड़ जो है वो वहाँ पर लग जाती है। और पूरा का पूरा आंगन जो है नंदराय जी का पूरा जो आंगन था वो भर जाता है। जादव जात यानी नंदराय जी का जो पूरा का पूरा आंगन है वो भर जाता है। जलधारी ये धरी हो बूझती हरी कुशलात। तो देखिए सभी से आदर पूर्वक जो है भेंट करी है और सब के सब जो है वहाँ पर बैठ गए हैं। सारे के सारे भाई उनसे देखो लिखा ना, आंगन भाई मिली बैठे, सारे वहाँ पर आ गए हैं, आदर पूर्वक सबने भेंट की है और वहीं पर ही बैठ गए हैं। तो फिर देखो क्या होता है कि जलझारी के धरी हो बूझती हरी कुशलात। फिर देखो गोपियों ने उद्धव के समक्ष जो है जल पात्र रख दिया है, जलझारी दे धरी, तो जल का पात्र जो है वो रख दिया है और उनसे कृष्ण का जो है समाचार पूछने लगती हैं। बुझत हरि कुशलात, कुशलात मतलब कुशल मंगल का वो समाचार पूछ रही हैं। कुशल क्षेप वसुदेव कुशल देवी कुब्जाऊ। और फिर देखो व्यंग्य रूप में वो क्या करती हैं, वे सब वसुदेव जी के, देवी कुब्जा अक्रूर है, देखिए यहाँ पे सभी का नाम लिखा हुआ है। कुशल क्षेम वसुदेव का कुशल क्षेम पूछती हैं, उनकी हालचाल पूछती हैं। कुशल देवी कुब्जाऊ, और जो कुब्जा थी देवी कुब्जा के भी वो जो है कुशल मंगल पूछती है। कुशल क्षेम अक्रूर, और यहाँ से जो श्री कृष्ण को लेकर गए थे अक्रूर, उनके भी वो कुशल क्षेम पूछती हैं। और कुशल निके बलदाऊ, बलराम और फिर बच गए कौन, पूछी कुशल गोपाल की। और फिर बलराम और श्री कृष्ण की कुशलता का समाचार जो पूछकर है, रही सकल गाय पा है, पूछकर उद्धव के चरणों को पकड़कर बैठ जाती है। पाय यानी पैरों को, ठीक है, पैरों को पकड़कर वो बैठ जाती हैं। और फिर क्या होता है, प्रेम मगन उद्धव भये हो देखत ब्रज के भाई। गोपियों का ऐसा प्रेम और ब्रजवासियों के ऐसे भाव को देखकर उद्धव जो है प्रेम में मग्न हो जाता है। बहुत सरल अर्थ है, फिर भी समझ में नहीं आता वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। चलिए अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट पद की तरफ। देखिए उद्धव जी और गोपियों के बीच में किस प्रकार वार्तालाप होता है, वहाँ पे किस प्रकार की बातें जो है वो होती हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ पे अगला जो लिखा गया है कि मन मन उद्धव कहे ये न बूझिए गोपाल ही। तो देखिए ब्रजवासियों का जो प्रेम देखकर उद्धव मन ही मन कहने लगते हैं, मन ही मन उद्धव कहो। क्या कहा कि श्री कृष्ण की ये बात समझ में नहीं आती कि वे ब्रज प्रेम को बुलाकर ब्रज बालाओं को योग की शिक्षा देना क्यों चाहते हैं भाई। तो देखिए ब्रज के हेतु बिसारी यानी बुलाकर जोग शिकत ब्रज बाल ही, कि देखो मेरे मन ही मन उद्धव क्या सोचते हैं, मन ही मन उद्धव कहे, मन ही मन उद्धव क्या सोचते हैं कि ये न बूझिए गोपाल ही, कि श्री कृष्ण की ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि ब्रज हेतु बिसारी जोग सिखावत ब्रज बाल ही,
कि ब्रज के प्रेम को बुलाकर, ब्रज के बिसारियानी बुलाकर जोग सिखत सिखाना ब्रज बाल ही, कि ब्रज की बालाओं को योग की शिक्षा वो क्यों देना चाहते हैं, ये मेरे समझ के बाहर है। पाती बांची न आवही रहे नयन जल पूरी। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, उद्धव से पत्री पढ़ते नहीं बन रही है। उद्धव को जो संदेश भेजा था श्री कृष्ण ने, वो संदेश देते नहीं बन रहा है, वो संदेश देने की इच्छा उसकी नहीं हो रही है। पाती बांची न आवही, वो संदेश नहीं दे पा रहे हैं। रहे नयन जल पूरी, क्योंकि उसकी नेत्रों के उनके नेत्रों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं। देखी प्रेम गोपिन को हो ज्ञान गर्भ गयो दूर। गोपियों की ये प्रेम दशा को देखकर उसके ज्ञान का जो गर्व था, उद्धव के ज्ञान का जो गर्व था वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ज्ञान गर्भ गयो दूरी, यानी उसका ज्ञान जो था, ज्ञान का जो घमंड था उसे, वो सब का सब वहाँ पर नष्ट हो जाता है। तब इत उत बहराई नीर नयन में सोख्यो। तो उन्होंने किसी प्रकार देखिए इधर उधर की बातें करके अपने मन को थोड़ा सा बहलाया है, बहराया यानी बहलाया है, और अपने नेत्र के आंसुओं को उन्होंने जो है नयन ही में सोख्यो, यानी अपनी आंखों में ही उसको सूखा लिया है, यानी आंखों का जो आंसू था वो भी उन्होंने रोक लिया है। ठानी कथा प्रबोध बाली सब गुरु समोख्यो। तो देखिए क्या कहते हैं आगे, कि शब को बुलाकर गुरु की भांति अपने योग और ज्ञान के उपदेश देने उन्होंने प्रारंभ कर दिए। ठानी कथा, भाई ठान लिया है मन में, कथा प्रबोध बोली सब गुरु समोख्यो। तो देखो गुरु की सी समाधि लगा के गुरु की तरह उन्होंने अपने योग और ज्ञान के उपदेश देना जो है प्रारंभ कर दिया है। जो व्रत सीखो गोपिका। तो देखिए उद्धव ने कहा कि हे गोपियों, तुम सब विषय वासना को त्याग कर क्या करना है, सीखो गोपिका छाड़ी विषय विस्तार, की विषय वासना का तुम्हें क्या करना है, त्याग करना, सांसारिकता का तुम्हें त्याग करना है, और क्या करना है फिर, पर ब्रह्म का स्मरण करो, यानी उस ब्रह्मा का तुम्हें क्या करना है, स्मरण करना है। यानी अपनी योग की शिक्षा जो है वो उद्धव जी जो है गोपियों को देना प्रारंभ करते हैं। सुनी उद्धव के वचन रही नीचे करी तारे। तो देखिए यहाँ पर फिर जो है उद्धव जी थोड़ा सा उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिसे श्रेष्ठ मुनिगण सदैव मनन किया करते हैं। तो उद्धव की ये जो बातें हैं, यानी विषय वासनाओं से संबंधित योग की जो बातें हैं, वो सुनकर गोपियाँ जो है वो अपनी आंखें नीचे कर लेती हैं, और मनो सुधासु सींची आनी विष ज्वाला जारे। और उनकी मनोदशा, गोपियों की मनोदशा ऐसी लगती है जैसे उस लता के समान हो गई, जिसे अमृत से सींचकर पुनः विष की ज्वाला से जला दिया गया हो, उसकी तरह उनकी दशा हो जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको याद करना है, 100% इसमें से पर्सन बनने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट पद की तरफ। अगला हमारा जो पद रहेगा कि अब अबला कह जानही जोग जुगती की रीति। तो देखिए गोपियों ने उद्धव से कहा कि अब हम सब क्या हैं, अबला हैं, कमज़ोर हैं, और योग की युक्तियों को तो हम जाने ही क्या भाई, योग की युक्तियाँ हमारी समझ के बाहर हैं, इनको हम कुछ नहीं समझती। नंद नंदन व्रत छांडी के हो को लिखी पूजे भीति। तो भला श्री कृष्ण के व्रत को छोड़कर कौन दीवाल पर चित्र बनाकर उसकी पूजा करे। भाई भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है, तो उनको छोड़कर कौन सी दीवार पे हम किसी का चित्र बना के उसकी पूजा करें। भाई अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई। तो हे उद्धव, आपका ब्रह्मा तो क्या है, अज्ञेय है, अगाह है, यानी जिसका अज्ञेय यानी मतलब उसकी मतलब कभी जो है हारे नहीं है, वो तो उनकी तो जय होती रही है। अग्राह्य, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। अपार, जिनका कोई पार नहीं है। आदि रूपों से उनको जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे है अभिगत, जो अभिगत है, अगय है, अपार है, आदि है, अंत है, उसका कुछ पता नहीं है, अवगत है सोई। तो आदि रूपों से वे जाने जाते हैं, जिसका नाम क्या है, आदि निरंजन है। आदि निरंजन नाम ताही रंजे सब कोई। उनका तो नाम ही क्या है, आदि निरंजन है, और उसे तो सब प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। उनको प्रसन्न करने की चेष्टा तो सब करते रहते हैं, सब उसमें लगे हुए हैं। और आगे देखिए क्या कहता है कि नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास। और इस ब्रह्म का स्थान तो नेत्र और नाक के अग्र भाग में है। ये कौन कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव को। और अविनाशी बिन से नहीं सो हो सहज ज्योति प्रकाश। और यह तो अविनाशी है, इनका कभी विनाश नहीं होता और इसका कभी विनाश हो भी नहीं सकता, और ये सहज ज्योति रूप में विद्यमान है। भला लोगों का मन वहाँ कैसे टिक सकता है। घर लागे अघुरी कहे मन कहाँ बंधावे। तो देखिए वह तो घुरकर वापस श्री कृष्ण में ही लग जाता है। भी हमारा तो मन ही ऐसा है कि घर लागरे अघुरी कहे मन कहाँ बंधावे। हमारा मन तो पहले से बंधा हुआ है, वो कहीं और नहीं लग सकता। वापस घूम फिर कर किस में लग जाता है, श्री कृष्ण में ही लग जाता है। अपनों घर पहिरे कयो को घर ही बतावे।
तो ऐसी स्थिति में हमारा मन जो है वो अन्यत्र नहीं जाना चाहता, अन्यत्र जाने की उसकी इच्छा नहीं है। और ये कैसे हो सकता है भाई कि कोई अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में अपना घर बतावे, दूसरों को घर के अपना घर बतावे, ये कैसे संभव हो सकता है? आपनो घर पहिरे कहो को घर ही बतावे, भी दूसरे के घर को अपना घर कैसे बता सकता है? क्योंकि देखो नहीं बता सकता, तो उनका मन जो है, गोपियों का मन जो है वो पहले से श्री कृष्ण में है, तो उनके छोड़कर वो किसी दूसरे को में अपना मन कैसे लगा सकती हैं? मूर्ख जादव जात है हम ही सिखावत जो। उद्धव जी तो क्या है, जादव जात, यहाँ पर उद्धव को क्या कहा है? जादव जात कहा है कि उद्धव जी तो क्या है, मूर्ख हैं, जो हमें क्या कर रहे हैं, हमें सिखावत जो हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ अगले पद को लेके कि हमको भूलो कहत है हो हम भूली किंधो लोग। तो गोपियाँ देखो उद्धव से क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव सोचते हैं कि हम भ्रमित हैं, हमें भूले किंधो लोग, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि लोग ही भूले हुए हैं, हम नहीं हैं। भाई लोग जो है भ्रमित हैं, हम भ्रमित नहीं हैं। गोपहु ते भयो अंध ताही दूहु लोचन ऐसे। तो देखिए क्या कहती हैं गोपियाँ कि हमें तो ऐसा लगता है कि उद्धव के इस प्रकार दोनों ही नेत्र गोपियों से अधिक अंधे हो गए हैं। गोपियाँ अंधी नहीं हैं, बल्कि अंधे कौन है, उद्धव हो चुके हैं। ज्ञान नैन को अंध ताही सूझे धो कैसे। ये तो ज्ञान के नेत्रों से भी अंधे हैं। भाई आंखों से अंधे होते हैं व्यक्ति, लेकिन ये तो ज्ञान के नेत्रों से भी क्या है, अंधे हैं। इनके हृदय की आंखें जो है वो फूट गई हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंध ताही सूझे दो कैसे। तो भाई वो तो अंधे हो चुके हैं, उनको दिखाई नहीं देता, उनकी मन की आंखें जो वो भी फूट चुकी हैं, भला उन्हें कैसे दिखाई दे सकता है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं कि बुझे निगम बोलाई के कहे वेद समुझाए। ये तो हमसे वेदों की बातें करते हैं, वेद समुझाए, हमको क्या करते हैं, वेदों की बातें करते हैं, लेकिन हम उनसे पूछना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? देखिए आदि अंत जाके नहीं हो कौन पिता को माए। तो देखिए जिसका ब्रह्मा का आदि और अंत का पता नहीं है, उसके माता पिता कौन है इस बात का पता नहीं है। और क्या है देखिए आगे, चरण नहीं भुज नहीं जिसके चरण नहीं है, मुख नहीं है भुजाएं नहीं है, चोरी दधी कौन खावे। जिसकी भुजाओं का पता नहीं है, उस माखन चोर को किसने बांधा? भाई खांदो बांधो, यहाँ पे बांधो। तो यहाँ पे उस माखन चोर को किसने बांधा था फिर? तो आगे देखिए कौन खिलायो गोद में और उसे माखन यहाँ पे एक पंक्ति हो रहेगी, उसने माखन कैसे चुराया, उन्हें गोद में किसने खिलाया? भाई उसे गोद में किसने खिलाया? किन कहे तोतरे बहन, और उसकी तोतली वाणी पर कौन रिझा था, कौन मुग्ध हुआ था उसकी तोतली वाणी पर? उद्धवता को न्याव है जाही न सूझे नैन। हे उद्धव, ये तो बातें उनके लिए न्याय संगत प्रतीत होती हैं। भाई जिसे नेत्रों से दिखाई नहीं देता उसको तो आप कैसे ही बता सकते हैं, कैसे ही समझा सकते हैं कि उस ब्रह्मा से प्रेम करो या किसी अन्य से, वो आप वहाँ पर उनको समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये असंभव है। हम बूझती सतभाव न्याय तुम्हारे मुख साँचो। हम तो सहज भाव से पूछती हैं कि इसका सच्चा न्याय तो तुम्हारे मुख से ही होगा, तुम्हारे मुख से ही इसका सच्चा न्याय हमें करके देना होगा कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करें या तुम्हारी योग साधना जिसके माता पिता का पता नहीं है, जिसके आदि और अंत का पता नहीं है, उससे हम कैसे प्रेम कर सकते हैं, उसमें हमारा मन कैसे लगा सकती हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं कि प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की कांचो। गोपियाँ कहती हैं कि हमने प्रेम और तुम्हारे योग में कौन सा स्वर्ण है और कौन सा कांच है। देखिए प्रेम नेम रस कथा कि प्रेम और तुम्हारे इस योग में कौन सा सोना है और कौन सा कांच है, ये फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें इसका क्या करो, न्याय करो। जो कऊ पावे शीश दे ताको कीजिए नेम। हे उद्धव, योग और नियम की साधना तो उसके लिए ही करनी चाहिए जिसे सिर देकर भी प्राप्त किया जा सके। भाई योग और नियम की साधना तो उसके लिए करनी चाहिए जो उससे सिर देकर प्राप्त किया जा सके। भाई निर्गुण ब्रह्मा की मैं बात करूं तो लोग अपना शीश देकर उस साधना को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मधुप हमारी सो कहे हो जोग भलो किंतु प्रेम, लेकिन तुम्हारे ब्रह्मा को तो सिर देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोशिश करते हैं लोग, सिर देकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। और गोपियाँ उद्धव से पूछते हैं कि हे उद्धव, मधुप हमारी सो कहो। अच्छा यहाँ पे रह गया जोग भलो किंतु प्रेम, कि योग भला है कि प्रेम भला है, ये तुम्हें ही बताना है। प्रेम प्रेम से होए प्रेम प्रेम से चाहिए। और देखो आगे उद्धव को कसम देती हैं कि तुम्हें हमारी कसम है, हमें ये बताएं कि योग और प्रेम में कौन सा उत्तम है, कौन सा अच्छा है। और देखिए आगे कि प्रेम प्रेम से होए प्रेम से चार ही जे।
तो यहाँ पर सभी जो प्रेम 3 बार शब्द प्रेम आया है, लेकिन हर बार देखिए यहाँ पर भी प्रेम शब्द है, यहाँ पर भी प्रेम शब्द है। अगर इनका अर्थ अलग अलग रहता है तो वहाँ पर होगा यमक अलंकार होगा, अगर ये समान रहता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अच्छा यहाँ पे अगले वाले का देखिए कि वास्तव में प्रेम तो क्या होता है, प्रेम होता है प्रेम मार्ग से ही संसार रूपी सागर से पार जाया जा सकता है। देखिए प्रेम बंध्यो संसार, भाई प्रेम से ही ये संसार बंधा हुआ है, और प्रेम परमार्थ पेय, और प्रेम से ही क्या होता है, परमार्थ होता है, परमार्थ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये संसार तो क्या है, प्रेम में बंधा हुआ है, प्रेम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक ही नीचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, तो निश्चित रूप से मात्र प्रेम से ही रसमय जीवन का मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और देखिए सांचो निहचे प्रेम को जो मिली है नंदलाल, सच्चे और अटल प्रेम से ही नंदलाल श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, गर्दन देने से या सिर देने से इनकी प्राप्ति नहीं होती। सुनी गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भूल्यो। और देखिए क्या कहते हैं कि गोपियों की अटल प्रेम भक्ति देखकर उद्धव अपना योग संदेश ही भूल गया, बेचारे की बुरी हालत हो गई, अपना जो योग संदेश लेकर आया था ना वही भूल गया इनके सामने। गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो, और वे श्री कृष्ण के गुण को गाते हुए कुंजों में जो है वो आनंद मग्न होकर घूमने लगते हैं। कुंज क्या होते हैं कि जहाँ पर बेलें वगैरह ज़्यादा होती हैं ना, जंगलों में बेलें वगैरह पेड़ पौधे ज़्यादा होती हैं, है ना, फूलों वाले काफ़ी ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पे, तो उसको कहते हैं कुंज। ठीक है, तो वहाँ पर बेचारे श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए घूमने लगते हैं। चलिए मैं आगे बात करूँ कि छन गोपिन के पग धरे धन्य तिहारे नेम, तो यहाँ पर उसी समय उद्धव जो है गोपियों के चरण पकड़ लेते हैं और क्या कहते हैं कि हे गोपियों तुम्हारा ये प्रेम तो क्या है, धन्य है, धन्य तिहारे नेम, और तुम्हारा जो महत्ता का जो गुणगान है वो कहाँ तक करूँ, तुम्हारी महत्ता का जो गुणगान है वो मैं कहाँ तक करूँ। छन गोपिन के पग पग, पैर पकड़ लिए, छन तिहारे नेम, और धाय घाय धाय दुम भेंट ही हो उद्धव छाके प्रेम। उद्धव प्रेम में डूबकर दौड़ दौड़कर ब्रजमंडल के वृक्षों को भेंटने लगते हैं, गले लगाने लगते हैं। द्रुम, द्रुम यानी होता है पेड़, द्रुम किसे कहते हैं, पेड़ को कहते हैं। भेंट यानी धाय धाय यानी दौड़ दौड़ करके वो क्या करते हैं, सबको प्रेम पूर्वक पेड़ों को गले लगते हैं। और क्या कहते हैं कि धनी गोपी धनी गोप धन्य सुरभि बनचारी, कहते हैं कि गोपी और गोप धन्य है, वन में चरने वाली गायें भी धन्य है, और ये ब्रज भूमि भी क्या है, धन्य है। धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी, और वो भूमि भी धन्य है जहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो विचरण किया करते थे। मैं तो गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने आया था। देखो, उपदेशन आयो हूँ तो मोही भयो उपदेश, भाई मैं तो गोपियों को उपदेश देने आया था, लेकिन इसके विपरीत आज गोपियों ने मुझे प्रेम का संदेश दे दिया। उद्धव जदुपति पे गए हो किए गोप को वेश। इस प्रकार उद्धव गोप वेश में श्री कृष्ण के पास से मथुरा चले जाते हैं। गोप को वेश, गोप का वेश धारण करके वो जदुपति श्री कृष्ण के पास में, यदुपति श्री कृष्ण के पास में वो चले जाते हैं। और भूल्यो जदुपति नाम कयो गोपाल गोसाई, और वे श्री कृष्ण को यदुपति कहना तो भूल गए, उनका नाम यदुपति है ये तो वो भूल गए, और उन्हें गोपाल गोसाई कहने लगे हैं। और एक बार ब्रज जाहु देही गोपिन दिखराई, और क्या कहते हैं कि हे श्री कृष्ण एक बार आप पुनः ब्रज जाकर गोपियों को दर्शन अवश्य दें। गोकुल को सुख छाड़ी कहाँ बसे हो आए, और तुम भला गोकुल का जो सुख था उसको छोड़कर यहाँ कहाँ आ गए हो, भाई वहीं पे रहना चाहिए था तुम्हें। चलिए पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे वाले पद को लेकर हम बात करते हैं कि कृपावंत हरि जानी के हो उद्धव पकड़े पाए। तो इतना कहकर श्री कृष्ण को भक्त वत्सर जानकर, भक्तों की सेवा करने वाला, भक्तों का प्रिय मानकर उनके चरणों को उद्धव जी पकड़ लेते हैं। उद्धव पकड़े पाए, उद्धव पैरों को पकड़ लेते हैं। देख ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावे, और उद्धव को अब ब्रज का प्रेम देखकर अपनी योग साधना जो वो अच्छी नहीं लग रही है, और वे क्या करते हैं, उमड़्यो नयन ही नीर बात कछु कहत न आवे, और वे प्रेम में इतने गदगद हो चुके हैं, प्रेम में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि उनके नेत्रों से प्रेम आंसू आ गए हैं, और उनसे कहते हुए कुछ नहीं बन रहा है, वे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सूर श्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाए, और वे इस अवस्था में श्री कृष्ण के समक्ष जो है गिर पड़ते हैं। और फिर क्या होता है, देखो, सूर श्याम भूतल गिरे, जमीन पर वो गिर पड़ते हैं, और रहे नयन जल छाए। और श्री कृष्ण ने अपने, देखिए आगे लिखा है, पोछी पीत पटूसों कयो आज जोग सिखाए, और अपने जो पीताम्बर जो उन्होंने ओढ़ रखा था उनसे उनके आंसुओं को पहुँचते हैं, और व्यंग्य वाणी में जो है उद्धव को कहते हैं कि गोपियों को योग संदेश सिखाए। भाई तुम गोपियों को योग संदेश सिखाने गए थे, क्या वो तुमने सिखा दिया? इस प्रकार की बातें जो है वो श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में होती हैं।
ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी समस्या हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। क्लासेज अपनी रेगुलर रहेंगी, चाहे किसी भी प्रकार का वीडियो हो, चाहे तुलसीदास जी वाला हो, चाहे सूरदास जी वाला हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का हो, एक वीडियो हमेशा आपको मिलेगा। सेकंड ग्रेड का तो पर डे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।